देखिए, हम सभी जानते हैं किसी भी लॉ का विरोध करना कैसे है। मान लीजिए गवर्नमेंट आज कोई एक नया लॉ पास कर दे और हमें वो लॉ हमारे अकॉर्डिंग सही ना लगे, तो हम क्या करेंगे? हम उस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे और हम धरने पे बैठ जाएंगे। लेकिन क्या किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर लॉ बनता कैसे है? लॉ को बनाने का प्रोसीजर क्या है? क्या कोई भी मिनिस्टर अपनी मनमर्जी से किसी भी लॉ को बनाकर हमारे ऊपर लागू कर सकता है? क्या आप लोगों के पास इन सारे सवालों के जवाब है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। किसी एक लॉ को बनाने की जर्नी क्या होती है, कैसे कोई एक लॉ बनकर तैयार होता है। देखिए, किसी भी एक नए कानून को बनाने की जो जर्नी होती है, उसमें जो पहली स्टेज होती है वो होती है प्रपोजल ऑफ बिल की। प्रपोजल ऑफ बिल का मतलब होता है विधेयक का प्रस्ताव। अब इस प्रपोजल ऑफ बिल में क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सरकार चाहती है कि डिजिटल सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए कोई एक एक्ट बनाना चाहिए, तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी वो क्या करेगी? वो इस सब्जेक्ट, इस एक्ट से रिलेटेड एक प्रपोजल तैयार करेगी। इस प्रपोजल में लिखा जाएगा कि इस कानून को लाने की जरूरत क्यों है, इस कानून को लाने के पीछे लेजिस्लेचर का पर्पस क्या होगा, दूसरा ये कानून किस तरह के इश्यूज को डील करेगा, और तीसरा इस कानून का प्रभाव देश पर कैसे पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं प्रपोजल ऑफ बिल में लिखी जाएंगी। जैसे ही प्रपोजल ऑफ बिल बनकर तैयार हो जाएगा, वो भेज दिया जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, और यहीं से हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होती है, दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। देखिए, ड्राफ्टिंग ऑफ बिल को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ड्राफ्टिंग ऑफ बिल होता है बिल को एक कानूनी रूप देना, यानी इसमें सारी चीजें कानूनी भाषा में लिखी जाएंगी। ये कानून में क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होगी, ये कानून किन लोगों पर एप्लीकेबल होगा, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, और अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा, वायलेशन करेगा, तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ये सारी चीजें हमारी ड्राफ्टिंग ऑफ बिल में लिखी जाएगी। देखिए, जब एक ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आएंगी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस, जो कि होती है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। देखिए, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग में जो बिल होता है वो किसी एक सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मान लीजिए हमारा जो बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है, तो वो किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी एक सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो हमारी जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें सिर्फ बिल को फॉर्मली रूप में इंट्रोड्यूस यानी पेश किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड रीडिंग, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग। देखिए, इसी रीडिंग, इसी स्टेज पे क्या होता है, सेकंड रीडिंग पे हमारे बिल को डिटेलिंग में स्क्रूटिनाइज किया जाता है, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन किया जाता है। अगर सदन चाहे तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेज सकता है, और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी उस बिल पर अपनी रिपोर्ट भेजती है। जारी डिस्कशन, सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद, या फिर कोई अगर अमेंडमेंट प्रपोज करना है तो अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद जो एक बिल तैयार होता है वो बिल रेडी हो जाता है हमारी थर्ड रीडिंग के लिए। देखिए, थर्ड रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? थर्ड रीडिंग में होती है वोटिंग। वोटिंग कैसे होती है? अगर बिल के फेवर में इनफ वोट आ जाते हैं तो वो बिल उस सदन से पास मान लिया जाता है। अगर बाई चांस हमारा बिल, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारा बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और वो लोकसभा से पास हो गया, उसको इनफ वोटिंग मिल गई, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारी राज्यसभा में। फिर सेम तीनों प्रोसीजर वहीं पर एप्लीकेबल होंगे, जैसे फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। राज्यसभा में भी पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर उस पर डिटेल डिस्कशन होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी। जैसे ही बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, उसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज, वो है प्रेसिडेंशियल एसेंट की, यानी वो बिल प्रेसिडेंट के पास उनकी एसेंट के लिए भेज दिया जाएगा। देखिए, यहाँ प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं अगर बिल ऑर्डिनरी बिल है। पहला, प्रेसिडेंट इस बिल पर अपनी एसेंट दे सकते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। तीसरा, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वीटो पावर। मान लीजिए प्रेसिडेंट हमारे बिल पर अपनी एसेंट दे देते हैं, तो वही बिल जो है हमारा बिल से एक्ट का रूप ले लेता है, यानी वो बिल जो है एक कानून का रूप ले लेता है, एक कानून बन जाता है।
आप लोगों ने देखा कैसे एक विचार, एक प्रपोजल बनता है, वो प्रपोजल ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाके एक ड्राफ्ट तैयार होता है और फाइनली 3 स्टेजेस को पार करके वो कैसे ड्राफ्ट से एक लॉ के रूप में हमारे ऊपर लागू होता है। ऐसे ही किसी एक कानून का निर्माण किया जाता है, किसी एक कानून को इनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही कानून की जानकारी लेने के लिए न्याय के बोल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।